Hello students, we are going to start NCERT class 8th science chapter 1st crop production and management. In this chapter agriculture practice is a topic. In this topic the main term of agriculture practice is adding manure or fertilizers in the soil for crop production. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड किया जाता है और उसका क्या रीज़न होता है ये चीज़ यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो आप ध्यान से चेक करो। देखो, मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स को अपने को ऐड करना है किसमें? सॉइल ऑफ फील्ड में, ठीक है ना। फील्ड की जो सॉइल होती है उसके अंदर आपको ये ऐड करने होते हैं। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि वाई वी ऐड दीज सब्सटेंस इन द फील्ड सॉइल्स, देन वी आर also नो अबाउट द मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके लिए हमको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और इनको हम उस मिट्टी के अंदर, खेत की जो मिट्टी होती है उसमें क्यों ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चेक करते हैं कि मैन्यूअर्स क्या होते हैं। तो देखेंगे बेटा कि दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस which obtained from the decomposition of plants and animal waste are called manure. Those organic substance which are obtained from the decomposition of plants and animal waste, ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट दोनों के जो वेस्ट होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैन्यूअर। तो प्लांट वेस्ट क्या होते हैं? प्लांट्स के वेस्ट को, जैसे आप हमारे खेतों में हम फसलें उगाते हैं, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन हमारे फील्ड्स में हम करते हैं उसमें से जो उनके ग्रेन्स होते हैं उनको तो हम ले आते हैं घर पर। जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपके पास गेहूं की फसल होती है या सरसों की जो फसल होती है, मस्टर्ड क्रॉप है या व्हीट क्रॉप है, उस मस्टर्ड क्रॉप से आप थ्रेसिंग करके उसके जो सीड्स हैं, उसके जो ग्रेन्स हैं, उनको तो आप ऑब्टेन कर लोगे और ऑब्टेन करके अपने घर पर लेकर आते हैं। लेकिन उसका जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर रिमेन्स होता है, जो वेस्ट मटेरियल, जैसे उसकी जो भूसी तूड़ी वगैरह जो होती है उसको हम फील्ड के अंदर ही पड़ा छोड़ देते हैं, तो वो प्लांट वेस्ट हो गया। एनिमल वेस्ट जैसे डंग, काउ डंग, डियर टॉयलेट्स और होम वेस्ट जो आपके होते हैं, जो होम वेस्ट होते हैं, जो आपके घर पर जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, आपके वेस्ट फूड का, वो सारा का सारा जो वेस्ट होता है उसको हम एक जगह पर कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसे हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और उसमें पानी भी छोड़ते हैं। तो वहाँ पर वो जो सब्सटेंस हमको ऑब्टेन हो रहा है उसको बोलते हैं हम मैन्यूअर। क्या बोलते हैं? मैन्यूअर। जैसे एक तरह से हम मानते हैं कि जो कचरा आप अपने घर से निकाल कर या प्लांट्स या एनिमल से जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको एक गड्ढा जो होता है, एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और गड्ढे के अंदर डालकर उसमें पानी को फिल करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है वो होता है आपका ऑर्गेनिक मैन्यूअर होता है। वो जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर होता है वो आपकी फील्ड्स के लिए, आपकी क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और मैन्यूअर्स का यहाँ पर मैं एग्जांपल आपके लिए बोल सकता हूँ। मैन्यूअर्स का जो एग्जांपल हो सकता है वो क्या होता है? कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट मैन्यूअर एंड वर्मी कंपोस्ट मैन्यूअर, ये दो एग्जांपल आप मैन्यूअर के यहाँ पर लर्न कर सकते हो, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होता है। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। तो देखो, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है,
उस पर्टिकुलर केमिकल न्यूट्रिएंट से वो रिच सब्सटेंस होते हैं। यानी कि जैसे आप अपनी क्रॉप्स में यूरिया फर्टिलाइजर्स को डालते हो, तो यूरिया वाई वी स्प्रेड आउट इन आवर फील्ड यूरिया फर्टिलाइजर्स। तो यूरिया को हम प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है उसकी एसेंशियलिटी को कंप्लीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, जिससे आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो हेल्दी ग्रोथ कर सकती हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो तो एक पर्टिकुलर केमिकल न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती हैं, वाइल मैन्योर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स के लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, डीएपी की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब के सब क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम अपनी फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि वाई द एसेंशियलिटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन आवर फील्ड्स। ये एसेंशियलिटी क्यों होती है? आप जब अपने फील्ड्स के अंदर क्रॉप्स को उगाते हो, सो करते हो, क्रॉप्स सो करते हैं हम, तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। जो भी आप फसल, जो भी क्रॉप्स आप वहाँ पर ग्रो कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसकी अमाउंट जो होती है उस फील्ड के अंदर डिक्रीज हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस की जो अमाउंट डिक्रीज होती है, उस न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को मैनेज करने के लिए हम उसके अंदर फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स को मिक्स करते हैं। तो देखो चेक करो, कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लगातार रूप से अगर हम फसलों को अपनी फील्ड्स के अंदर ग्रोइंग करते रहेंगे तो हमारे फील्ड की जो सॉइल होती है वो उसके अंदर एक सर्टेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी आ जाती है। हैंस फॉर हेल्दी ग्रोथ, तो जो प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स के, उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स किसकी रिक्वायरमेंट करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की। अगर आप अपने उस क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपकी फसलें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको टाइम टू टाइम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को उस क्रॉप्स के अंदर मिक्स करना होता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंप्लीट द रिक्वायरमेंट इन सॉइल टू प्लांट्स। तो ये दोनों के दोनों जो सब्सटेंस होते हैं ये प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि हम किसका यूज करें अपने फील्ड्स में, मैन्योर्स का यूज करें या फर्टिलाइजर्स का यूज करें। मैन्योर्स का यूज करें या फर्टिलाइजर्स का यूज करें, इन दोनों में से कौन अच्छा रहता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? तो देखो, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो लॉन्ग टर्म तक हमको करनी है, एक जो फार्मर होता है उसको लॉन्ग टर्म तक अपने फील्ड्स के अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन करना होता है, तो उसे अपनी जो फील्ड सॉइल होती है उसका मैनेजमेंट उसको बना के रखना पड़ता है। इसके लिए उस फार्मर को चाहिए, द फार्मर शुड बी एड मच अमाउंट ऑफ मैन्योर इन देयर फील्ड्स। तो फार्मर को चाहिए कि वो अधिक मात्रा में मैन्योर को अपने खेतों में, खेत की मिट्टी के अंदर मिलाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे ऊपर और जो हमारी सॉइल होती है, फील्ड्स की जो सॉइल है उस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। क्यों डालता है? बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस while manures are organic substance, and we know very well that organic substances are not harmful to us and animals and also for soil of fields. Okay,
व्हाइल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल टू अस। कैसे हार्मफुल होते हैं हमारे लिए? देखो, अगर कंटिन्यूअस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो अपनी फील्ड्स में, तो वो आपकी जो फील्ड की सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को वो लेस कर देगी, फर्टिलिटी को कम कर देती है। तो फर्टिलिटी अगर खेत की कम हो जाती है तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन भी घट जाता है, डिक्रीज हो जाएगा ना क्रॉप प्रोडक्शन भी। और अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन को उसी पोजीशन में लाना चाहते हो तो आपको मच अमाउंट में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस फील्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितनी आपको फील्ड से बचत होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए थी, वो सब उसके खर्चे में चली जाएगी। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट। एक तो इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि लगातार रूप से अधिक मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो ये फर्टिलिटी को, सॉइल की को घटा सकती है। और दीज हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन के बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। क्यों? जो भी फर्टिलाइजर्स आप अपने फील्ड्स के अंदर फेंकते हो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं आपकी सॉइल के अंदर। और जैसे ही रेनी सीजन आता है और रेन वाटर जब आपके फील्ड्स में आता है और वो वाटर जब फ्लोइंग करके आपके फील्ड्स से आउट होता है, व्हेन वाटर गो आउट फ्रॉम योर फील्ड इन वाटर पॉन्ड्स, रिवर्स, जो वाटर सोर्स है उनके अंदर जब जाएगा तो वहाँ पर वो केमिकल सब्सटेंस आपकी फील्ड से उस वाटर के अंदर मिक्स होकर रिवर, पॉन्ड्स एट्सेट्रा उनमें पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर वो जो वाटर सोर्स होते हैं, जैसे रिवर है आपका, पॉन्ड है कोई भी, वो वाटर सोर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। ठीक है ना। और जब उनको पॉल्यूट करते हैं तो उसके पॉल्यूशन से क्या होता है? जो उस नदी में, उस रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, उनका जो वहाँ पर लिविंग सिस्टम होता है वो हार्ड हो जाता है, उनको बड़ी कठिनाई आती है वहाँ पर जीवित रहने में। तो ये वाटर का पॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कॉजेस ऑफ मैनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। ये फर्टिलाइजर्स को आप अगर एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हो तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उत्पन्न कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी ये हार्मफुल साबित होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज हमको जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से करनी चाहिए अपने खेतों में। मच अमाउंट में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और रेगुलरली हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी जो सॉइल होती है फील्ड्स की, उसमें मैन्योर्स को टाइमली ऐड करते रहें। ठीक है ना। क्योंकि मैन्योर्स जो होते हैं वो जो आपके इको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उनके इंक्रीजमेंट में बहुत ही हेल्प करते हैं। वाइल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इन इको फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे अर्थवर्म होता है और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी फील्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सब को फर्टिलाइजर्स तो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। और मैन्योर्स उनकी ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही डिफरेंस होता है। अब देखते हैं हम कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में हमने जो इतना डिस्कशन किया है, तो इस डिस्कशन से हमको क्या नतीजा निकलता है, और हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसका जो यूज़ होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चेक करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, इसको आप यहाँ पर ठीक से चेक करो बेटा। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, डिफरेंस को देखते हैं।
देखो इधर तो मैंने नोट किया है, एक टेबल बनाई है हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को, और इधर नोट किया है हमने मैन्यूअर्स को। तो फर्टिलाइजर्स में देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। इट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। वेल मैन्यूअर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूअर्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। ठीक है ना। प्रीपेरे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। वाइल मैन्यूअर्स कैन बी प्रिपेयर इन फील्ड्स। मैन्यूअर्स को हम फील्ड्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड है डू नॉट ऐड ह्यूमस द सॉइल। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सॉइल की जो ह्यूमस होती है उसको इंक्रीज नहीं करते हैं, उसकी वृद्धि नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं। जबकि जो मैन्यूअर्स होते हैं प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये सॉइल के लिए लॉट ऑफ अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। और ह्यूमस जो होती है वो आपकी जो फील्ड्स होती है ना, हमारी फील्ड्स के अंदर जो सॉइल होती है, अगर उसके अंदर ह्यूमस मच अमाउंट में है तो ह्यूमस की वजह से उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। फोर्थ वन डिफरेंस इज वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बहुत ही रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अंदर बहुत अधिक एक्सेसिव अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि आपको पता ही है कि फर्टिलाइजर्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को मच अमाउंट में एक साथ प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लांट भी सडनली ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है ना। जैसे आप यूरिया खाद को अपनी फसल के अंदर डालते हो तो तुरंत उसका इफेक्ट आपकी क्रॉप्स के अंदर नजर आता है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। वाइल मैन्यूअर्स जो होता है उसके अंदर पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलेटिवली लेस होते हैं, इसकी बजाय इसके अंदर कैसे होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। और ये स्लोली जो क्रॉप प्लांट हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर रहे हो बेटा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक बहुत ही मेन टॉपिक है मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्योंकि सॉइल प्रिपेयर करने के लिए आपको मैन्यूअर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। इसके बाद आप अपनी फसल को, अपने जो सीड्स होते हैं उनको सोइंग करते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स जो होते हैं वो किस तरह से प्लांट्स ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं और किस तरह से वो हार्मफुल इफेक्ट सॉइल के ऊपर डाल सकते हैं। इन दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंस होता है। ओके।